दोस्तों, आज की कहानी कोई फिल्म नहीं है, यह कोई धारावाहिक नहीं है। यह है असल जिंदगी का ऐसा दर्द जिससे पूरा परिवार, पूरा गांव और यहाँ तक कि 2 राज्यों की पुलिस हिल गई। कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक लड़की की, जिसकी जिंदगी अचानक अंधेरे में डूब गई। 14 अगस्त की वो काली रात, बलिया जिले का एक छोटा सा गाँव, चारों ओर सन्नाटा, लोग नींद में और खेत खलिहान की थकान में डूबे हुए थे। लेकिन उसी रात एक ऐसा तूफान आया जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। घर से एक लड़की अचानक गायब हो गई। परिवार हैरान था, कहीं रिश्तेदारों में पता लगाया, गांव में खोजबीन की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। धीरे धीरे शक गहराने लगा। धीरे धीरे सामने आया कि उसी गांव का एक युवक इस योजना के पीछे था। उसने पूरी चालाकी से लड़की को बहकाया, रात के अंधेरे में उठाया और हजारों किलोमीटर दूर कर्नाटक ले भागा। सोचिए, यूपी के एक छोटे गांव से निकलकर किसी को देश के बिल्कुल दूसरे कोने तक ले जाना, यह आसान नहीं था। लेकिन अपराधी की प्लानिंग गहरी थी। यहाँ से शुरू हुआ लड़की का असली संघर्ष। उसे पूरी तरह से कैद में रखा गया। बाहर की दुनिया से उसका हर रिश्ता काट दिया गया। मोबाइल छीन लिया गया। घर वालों से बात करने का कोई मौका नहीं मिला। दिन पर दिन बीतते गए। उस लड़की को जबरदस्ती बंद कमरे में रखा गया। बार बार शारीरिक शोषण किया गया। ये केवल एक अपराध नहीं था, यह उसके आत्मसम्मान, उसकी आत्मा और उसकी मासूम मुस्कान पर किया गया हमला था। हर सुबह उसके लिए डर लेकर आती थी और हर रात उसकी उम्मीदें तोड़ देती थी। वो लड़की हर दिन यही सोचती रही कि पता नहीं कभी घर वापस जा पाएगी या नहीं। आरोपी ने न सिर्फ उसका अपहरण किया, बल्कि उसे लगातार डराया धमकाया। कहा गया कि भागने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। करीब 2 महीने तक उसने ये डर झेला। ये सिर्फ शारीरिक यातना नहीं थी, यह मानसिक उत्पीड़न भी था। वो तन्हाई में रोती रही, चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज दबाकर रह जाती थी। उसके सपने, उसकी आजादी, उसकी पढ़ाई और उसका बचपन, सब कुछ उस कमरे की 4 दीवारों में घुटने लगे। इधर परिवार हर रोज दरवाजे की ओर देखता रहा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद बेटी लौट आए, लेकिन हर दिन मायूसी ही हिस्से में आती रही। गांव वाले ताने मारते रहे, लेकिन माँ का विश्वास बना रहा कि उसकी बेटी जरूर वापस आएगी। आखिरकार 11 सितंबर को लड़की की मां ने हिम्मत दिखाई और थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 अपहरण और 366 जबरन शादी या शोषण के तहत केस दर्ज किया। अब जिम्मेदारी थी पुलिस की, और यहीं से शुरू हुआ असली मिशन। सबसे पहला कदम था तकनीकी जांच। पुलिस ने लड़की का मोबाइल फोन ट्रैक करना शुरू किया। भले ही फोन लंबे समय से बंद था, लेकिन उसका आखिरी लोकेशन डेटा निकाल लिया गया, और ये लोकेशन कर्नाटक की निकली। ये पुलिस के लिए बड़ा सुराग था। दूसरा कदम था आरोपी के गांव व परिवार वालों से पूछताछ। पुलिस ने पैनी नजर रखते हुए रिश्तेदारों और दोस्तों से गहरी छानबीन की। शुरुआत में सब चुप रहे, लेकिन लगातार पूछताछ के बाद ये साफ हो गया कि आरोपी वाकई कर्नाटक की दिशा में गया है। तीसरा कदम था इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन। यूपी पुलिस ने तुरंत कर्नाटक पुलिस से संपर्क किया और एक संयुक्त टीम बनाई गई। इस टीम में दोनों राज्यों के अफसर, तकनीकी सेल के कर्मचारी और स्थानीय पुलिस शामिल थे। चौथा कदम था नेटवर्क और कॉल डिटेल एनालिसिस। पुलिस ने आरोपी के फोन नंबर, उसके जानकारों के संपर्क और ट्रेवल पैटर्न को खंगाला। यहाँ से पुलिस का घेरा और सख्त हो गया। 5वां कदम था मुखबिरों की तैनाती। कर्नाटक पुलिस ने स्थानीय स्तर पर कई मुखबिर लगाए। गांव-गांव घूमकर पता लगाया गया। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी चेक किए गए। हर तरफ से सुराग इकट्ठा किए गए। छठा कदम था ट्रैकिंग ऑपरेशन। पुलिस ने कर्नाटक में कई जगह दबिश दी। बार बार नए लोकेशन मिले, कई बार खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। आखिरकार मेहनत रंग लाई। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि लड़की एक निश्चित जगह पर कैद है। तुरंत छापा मारा गया और घंटों चले ऑपरेशन के बाद लड़की को सुरक्षित निकाल लिया गया। उस पल परिवार का सपना पूरा हुआ। 2 महीने बाद उसकी बेटी जिंदा और सुरक्षित मिल गई। 23 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। अगले दिन पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस मिशन की सफलता की घोषणा की। ये केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह सबक है कि जब परिवार हिम्मत करता है और पुलिस पूरी मेहनत से काम करती है, तो अपराधी चाहे कितने भी दूर क्यों न भागे, कानून से बच नहीं सकते। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।